भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज चल रही है, जिसका कि पहला मैच शुक्रवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से पराजित कर 1-0 की सीरीज में बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा मैच रविवार को विशाखापत्तनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में खेला जाना है। तो इस स्टेडियम में क्या संभावना है, स्टेडियम के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, आंकड़े क्या बोलते हैं, यहां भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहा है और क्या भारतीय टीम वाइजैग में सीरीज सील करेगी, इस पर बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में। लोग इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब ढूंढें, रिकॉर्ड्स आपको बताएं। आपको ये जरूर बता देंगे कि जो वाइजैग का स्टेडियम है ना, वो विराट कोहली को बहुत रास आता है। विराट कोहली ने यहां शानदार प्रदर्शन किया है। उन सारी बातें को आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वाइजैग में खेला जाएगा, वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में। और इस स्टेडियम में, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि विराट कोहली का जो है ये फेवरेट ग्राउंड है और यहां पर विराट कोहली ने रनों की बारिश की है। अगर हम वाइजैग की बात करें तो वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर इस मैदान पर विराट कोहली ही हैं। विराट कोहली ने यहां पर, अगर हम बताएं आपको, तो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं 556 रन। 3 शतक भी यहां पर उन्होंने लगाया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ग्राउंड विराट कोहली को कितना पसंद है। जो आखिरी मुकाबला यहां वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया था, उसमें भी विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी। एक टाई मुकाबला भी यहां हुआ है और उसमें भी विराट कोहली का बल्ला जमकर बोला था। तो विराट के लिए यह बहुत फेवरेट ग्राउंड है। और इस साल जो है विराट कोहली वनडे में अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं। हालांकि मुंबई में निराशा हाथ लगी है, तो उसके बाद जो है सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब वाइजैग में मुकाबला होगा अपने फेवरेट ग्राउंड पर, विराट कोहली जो है एक और सैकड़ा जड़ेंगे। ये उम्मीद है। आपको यह भी बता दूं कि रोहित शर्मा की वापसी भी हो जाएगी विशाखापत्तनम में। एक कप्तान के तौर पर तो वो खेलेंगे ही, एक बैटर के तौर पर भी विशाखापत्तनम में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। विराट कोहली का तो अच्छा रहा ही है, विशाखापत्तनम का स्टेडियम रोहित शर्मा को भी बहुत रास आता है। और रोहित शर्मा ने यहां पर विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पर हैं वो रन बनाने में। 342 रन उन्होंने यहां पर बनाए हैं और यहां पर उन्होंने शतक भी ठोका है। वैसे यहां पर शतक तो केएल राहुल ने भी ठोका है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो विशाखापत्तनम का जो वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम है, वहां पर जो इंडियन बैटर्स हैं और जो उनके प्रमुख बैटर्स हैं, उनके लिए ये स्टेडियम बहुत अनुकूल रहा है। और यहां पर उन्होंने हमेशा जो है बल्ले से जश्न मनाया है। देखिए, केएल राहुल ने फॉर्म वापसी की घोषणा की। ये भारत के लिए मुंबई से सबसे अच्छी खबर आई थी। राहुल इन दिनों अच्छे फॉर्म में नहीं थे और इसी वजह से वो आखिरी के 2 टेस्ट मैच में बाहर भी किए गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो अब जब उन्हें अवसर मिला पहले वनडे इंटरनेशनल में, तो 5 नंबर पर आकर जो उन्होंने बल्लेबाजी की, एक मैच विनिंग पारी खेली, 75 नाबाद रन बनाए। तो एक तरह से उन्होंने भी अपने फॉर्म की वापसी कर दी है। और आपको बता दूं कि चूंकि ये साल जो है विश्व कप का साल होने जा रहा है, तो यहां पर 5 नंबर पर भारत को एक ऐसे बैटर की तलाश जरूर है जो कि जब जरूरत पड़े तो विकेट पर आकर खड़ा हो जाए और जब जरूरत हो तो तेजी से रन भी बनाए। तो कम से कम अगर पिछले कुछ मैचेस को हम देखें तो केएल राहुल ने 2 मौकों पर तो कम से कम, जब एक लो स्कोरिंग मैच हो रहा था और भारत के विकेट गिर रहे थे, तो एक छोर संभाले रखा और भारत को जीत दिलाई, जिसमें से एक मुकाबला आपने शुक्रवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी देखा। लेकिन अब एक परीक्षा उनकी बाकी है। हालांकि परीक्षाएं आती रहती हैं खिलाड़ियों के करियर के दौरान, तो एक परीक्षा बाकी है कि अगर कभी भारत को तेजी से रन बनाना हो, तब
केएल राहुल जो है उस वक्त 5 नंबर पर कैसी बल्लेबाजी करते हैं, ये देखना अभी बाकी है। और अगर उस परीक्षा में वो पास कर जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि विश्व कप में आप केएल राहुल को विकेटकीपर बैटर की भूमिका में देखने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो 5 नंबर है वो केएल राहुल को बेहद पसंद है और केएल राहुल ने 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 17 पारी में 56.38 की औसत से 733 रन बनाए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है उनके नाम। और उनका जो वहाँ स्ट्राइक रेट है वो ऑलमोस्ट 100 के आसपास का है। और साथ ही उन्होंने 7 हाफ सेंचुरी भी लगाई है और 1 सेंचुरी भी ठोकी है। तो 5 नंबर जो है केएल राहुल को सूट कर रहा है। तो ये सारी खबरें आपको ये भी बता दूं कि जो विशाखापत्तनम की पिच है वो कई बार जो है स्पिनर्स को मदद करती है और कुलदीप यादव के लिए भी ये बड़ा फेवरेट ग्राउंड रहा है। इस स्टेडियम में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट या ओवरऑल अगर हम विकेट टेकर की बात करें तो कुलदीप यादव पहले नंबर पर हैं। उन्होंने यहाँ पर 9 विकेट लिए हैं। इसके अलावा रविंद्र जडेजा को भी विशाखापत्तनम में 5 विकेट अब तक मिल चुका है। मोहम्मद शमी ने 6 विकेट लिए हैं। तो भारतीय टीम अगर इन रिकॉर्ड्स को देखे तो आप कह सकते हैं कि उनके लिए उत्साहित होने की सारी वजहें हैं। तो अब एक बड़ा सवाल यही है कि इतने सारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन यहां बेहतर रहा और अगर आप ओवरऑल भी देखें तो भारत ने जो यहां 9 मैच खेले हैं उसमें से 7 जीते हैं, 1 मैच सिर्फ हारा है और 1 मैच जो है वो टाई हुआ था वेस्ट इंडीज से 2018 में, जब विराट कोहली ने तो शतक लगाया था लेकिन बाद में शाई होप ने एक कमार की पारी खेली थी, हेटमायर ने उनका साथ दिया था और आखिरी गेंद पर वेस्ट इंडीज ने चौका लगाया था शाई होप ने और वो मैच जो है टाई हुआ था। उस वक्त भारत ने 321 रन बनाए थे। अगर हम आंकड़ों की ही बात कर लें तो जो आपको विशाखापत्तनम के मैदान की ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी भारत के ही नाम है और भारत ने यहाँ पर 5 विकेट पर 387 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ये 2019 की बात है। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम के लिए ये ग्राउंड बहुत फेवरेट रहा है और विशाखापत्तनम में अगर भारतीय टीम मैदान मार ले जाती है, सीरीज अपने नाम कर लेती है तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उसके इरादे कुछ और होंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास अपर हैंड था वानखेड़े में और ये बात ऑस्ट्रेलियाई टीम को सोचना होगा कि अपर हैंड रहने के बाद जबकि भारत की आधी टीम 100 रन से पहले ही पवेलियन लौट गई थी 80s में, तो उस वक्त वो क्यों किल नहीं कर सकी इंडियन इनिंग को। तो वो जो किलिंग इंस्टिंक्ट जिसके लिए कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जानी जाती थी वो कहां मिसिंग है, ये सोचना होगा ऑस्ट्रेलियाई टीम को। लेकिन फिलवक्त जो स्थिति है वो मैंने आपको बताया। हालांकि मौसम पर भी नज़र होगी कि मौसम की नज़र कहीं इस मैच को न लगे, लेकिन एक बात अच्छी है कि यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है विशाखापत्तनम में वो बेहतर है। तो अभी आपके लिए सूचना ये कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच विशाखापत्तनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा। फिलहाल भारत सीरीज में 1-0 से आगे है और दूसरे मैच को जीतकर भारत सीरीज को विशाखापत्तनम में ही सील करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि सीरीज का फैसला चेन्नई में हो। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।